नंदनवन के एक सुंदर से जंगल में गौरी चिड़िया अपनी दो बच्चों के साथ बड़े प्यार से रहती थी। वही उसके दोनों बच्चे गुड़िया और कुकू बहुत शैतान थे। मम्मा चिड़िया के जाते ही आपस में लड़ते रहते थे। कुकू और गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहना, मैं आपके लिए नदी से पानी लेकर आती हूँ। मम्मा, मैं तो उड़ सकता हूँ, मुझे भी साथ ले जाएं। मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी, मुझे भी उड़ना आ गया है। गुड़िया बेटी, आपको अभी अच्छे से उड़ना नहीं आता। और कुकू, आप घर में छोटी बहन का ध्यान रखोगे। ऐसा कहकर मम्मा चिड़िया नदी की तरफ चली जाती है और मम्मा के जाते ही दोनों भाई बहन लड़ने लगते हैं। मैं तुमसे अच्छा उड़ सकता हूँ। ऐसा कहकर कुकू इधर उधर पंख फैलाकर उड़ने लगता है। ऐसा कहकर गुड़िया भी उड़ने की कोशिश करते हुए अपने पंख फैलाती है, पर कुकू गुड़िया को पीछे से धक्का दे देता है, जिससे गुड़िया नीचे गिर गई और उसको चोट लग गई। गौरी चिड़िया नदी पर अपने मटके में पानी भर लेती है। वहाँ पर हरियाली चिड़िया भी आई हुई थी। दोनों बैठकर बातें करने लगती है। चिड़िया बहन, मेरे बच्चे तो हर समय आपस में लड़ाई करते रहते हैं। मैंने भी उनके पापा से कह दिया है कि उन्हें अब सख्ती की जरूरत है। हरियाली बहन, सब बच्चे ऐसे ही करते हैं। मेरे बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। वो भी ऐसे ही लड़ते रहते हैं। मगर बच्चों को सख्ती से नहीं, बल्कि प्यार से समझाना चाहिए। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। दोनों फिर से लड़ रहे होंगे। ऐसा कहकर दोनों चिड़िया अपने अपने घर चली जाती है। मम्मा, मम्मा, भाई ने मुझे धक्का दिया। देखें, मेरे पाँव पर चोट लगी है। मम्मा, इसे उड़ना तो अभी आता नहीं है। ये उड़ने की कोशिश कर रही थी कि गिर गई। इसमें मेरा क्या दोष? कुकू बेटा, आप बड़े हैं। मैंने आपसे गुड़िया का ध्यान रखने का कहा था। ध्यान? और ये मेरा रखेगा? ये तो मुझे उड़ता हुआ देख ही नहीं सकता। बंदर कहेगा। तुमने मुझे बंदर कहा? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अच्छा बच्चों, अब बस भी करो। ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए। कुकू और गुड़िया चिड़िया मम्मा की डांट सुन चुप करके बैठ जाते हैं। अगले दिन सवेरे मैं दाना लेने जा रही हूँ। आज मुझे दूसरे जंगल जाना होगा और मेरे पीछे से कोई लड़ाई नहीं करनी। जिसने आज लड़ाई की, मैं उसे काले जंगल में छोड़ आऊंगी। फिर तो कुकू आज काले जंगल में ही जाएगा। चुड़ैल कहेंगी। मम्मा चिड़िया अब दाना लेने चली जाती है। माँ के जाते ही दोनों बच्चे फिर से लड़ाई शुरू कर देते हैं। ये खिलौना मेरा है, ये मुझे दो। ये मेरा है मम्मा, ये मेरे लिए लाई थी। मेरा है, ये मेरा है। ऐसा कहते हुए कुकू खिलौने को खिड़की से बाहर फेंक देता है। तुमने मेरा खिलौना बाहर फेंक दिया। मैं बताऊंगी मम्मा को, तुम बहुत गंदे हो। गुड़िया चिड़िया रोते हुए बाहर चली जाती है। मम्मा ने बाहर जाने से मना किया था और तुम्हें अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता। गुड़िया चिड़िया बाहर आती है तो वो देखती कौवा और कौवी का बेटा जग्गू वो खिलौना उठाकर भाग जाता है। रुको रुको, ये मेरा है। ये खिलौना मेरे भाई ने खिड़की से बाहर फेंका था। गुड़िया चिड़िया भी जग्गू कौवे के पीछे पीछे चली जाती है, पर जग्गू नहीं रुकता। गुड़िया थोड़ा थोड़ा करके उड़ती चली जाती है। गुड़िया कभी नीचे जाती, कभी ऊपर जाती। उड़ते उड़ते गुड़िया ऊंचाई में पहुंच जाती है। ऐसे गुड़िया अपना संतुलन खो देती है
और नीचे की ओर आने लगती है। आते आते वो जंगल में एक कांटों के पेड़ में फंस जाती है और अब उससे वहाँ निकला नहीं जाता। मम्मा, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, मुझे यहाँ से निकाल ले। ऐसे गुड़िया रोती हुई अपनी मम्मा को आवाज लगाती है, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता है। अब शाम हो गई। गौरी चिड़िया घर आती है। कुकू बेटा, गुड़िया कहाँ है? मम्मा, मैंने उसे बहुत रोका था, मगर वो अपना खिलौना उठाने घर से बाहर चली गई और अब तक लौट कर नहीं आई। ये सुनकर गुड़िया चिड़िया रोने लग जाती है। तुमने जरूर गुड़िया का खिलौना बाहर फेंका होगा। वो तो बहुत छोटी है। अगर उसे कोई चील उठा कर ले गई तो तुम अपनी बहन कहाँ से लोगे? ये सुनकर कुकू भी रोने लग जाता है। मम्मा, मुझे नहीं मालूम था कि गुड़िया दूर चली जाएगी। मम्मा, चले हम गुड़िया बहन को ढूंढने जाते हैं। नहीं, आप घर में ही रहे, मैं जाती हूँ। ऐसा कहकर गौरी चिड़िया बाहर निकल गई और सबसे पूछने लगी। हरियाली बहन, मेरी गुड़िया कहीं चली गई है। वो आपके घर में तो नहीं है? नहीं नहीं चिड़िया, गुड़िया यहाँ तो नहीं आई। मेरे बच्चे तो घर में ही हैं। न जाने कहाँ होगी मेरी बच्ची। उसे अभी ठीक से उड़ना भी नहीं आता। चिड़िया, पहाड़ों पर बड़ी चील भी रहती है। कहीं वो चील तो गुड़िया को उठा कर नहीं ले गई? मुझे भी यही डर है। मैं अभी पहाड़ों पर जाती। उसके बाद चिड़िया उड़ते हुए पहाड़ों की तरफ जाती है और दूर से छिपकर चील को देखती है। चील और उसका बेटा आराम से बैठे हुए थे। ये देख चिड़िया को तसल्ली होती है। शुक्र है, ये चील तो मेरी बेटी को उठा कर नहीं लाई। अब मुझे नदी पर जाना होगा। हो सकता है गुड़िया खेलने नदी पर चली गई हो। उसके बाद चिड़िया उड़ते हुए नदी की तरफ चली जाती है। वहाँ पर जग्गू कौवा अपनी मम्मी के साथ बैठकर खेल रहा था। उसके पास भी वैसा ही खिलौना था जो गुड़िया के पास था। जग्गू बेटा, ये खिलौना आपने कहाँ से लिया है? लेना कहाँ से है? ये मैंने अपने बेटे को मेले से लेकर दिया था। हाँ आंटी चिड़िया, मैंने ये खिलौना गुड़िया से तो नहीं छीना। जग्गू बेटा, सच सच बता दो, मेरी बेटी कहाँ है? मुझे क्या मालूम, मैं तो उसका खिलौना छीनकर सागर की तरफ भागा था, फिर वो गिर गई। चुप कर जाओ, पागल कहीं का। गौरी चिड़िया जल्दी से उड़ते हुए सागर की तरफ जाती है और आवाज लगाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ हो? आप कहाँ हो? गौरी चिड़िया उड़ते हुए ऐसे अपनी बेटी को आवाज लगाती हुई जाती है। गुड़िया चिड़िया भी अपनी मम्मा की आवाज सुन लेती है। मम्मा, मम्मा, मैं यहाँ हूँ। मैं बेरी के पेड़ में फंसी हुई हूँ। मैं यहाँ हूँ। गौरी चिड़िया गुड़िया की आवाज सुन लेती है और उसके पास जाती है। मेरी बेटी, मैं आ गई हूँ। चुप कर जाओ गुड़िया बेटी। गौरी चिड़िया कांटे हटाकर गुड़िया को निकाल लेती है। कुकू ने, मम्मा, कुकू ने मेरा खिलौना घर से बाहर फेंक दिया था। मैं लेने गई तो मेरा खिलौना जग्गू कौवा उठाकर भाग गया। मैं उसे पकड़ने के लिए। अच्छा ठीक है बेटी, आपका भाई घर में अकेला है, जल्दी चलो। गौरी चिड़िया गुड़िया को अपने साथ घर पर ले आती है। गुड़िया को ऐसे खून में सना देख कुकू डर जाता है और रोने लगता है। गुड़िया मेरी बहन, आपको क्या हुआ? ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं नहीं बोलती आपसे। गुड़िया बहन, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी आपसे लड़ाई नहीं करूँगा।
दोनों भाई बहन रोते हुए गले से लग जाते हैं। ये देख गौरी चिड़िया भी बहुत खुश होती है। अब तीनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।